कर्म करो, कर्मयोगी बनो। दो माली एक साथ दो बाग लगाते हैं। कुछ ही समय में एक माली की वाटिका पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो उठती है। सारा बाग इधर से उधर तक समान रूप से हरा भरा लहराता हुआ अपनी सुंदरता और सुवास से वातावरण को ओतप्रोत करता है। जो भी अपना पराया, शत्रु, मित्र और आने जाने वाला उसके पास से निकलता है, उसका हृदय प्रसन्न हो उठता है, आंखें तृप्त हो जाती हैं। तब मन सुवासित हो उठता है और मुख से अनायास ही निकल पड़ता है, आहा, कितनी सुंदर वाटिका है, कैसा मनमोहक बाग है। इसका माली बड़ा कुशल व्यक्ति मालूम होता है। माली अपनी इस सफलता को देखता, सुनता और आत्मा में एक अनिर्वचनीय आनंद का, सुख संतोष का अनुभव करता है। उसे अपने श्रम, अपनी साधना और अपने कर्म का श्रेय मिल जाता है। यही कर्म कुशलता है, यही कर्मयोग है। दूसरे माली का बाग कहीं हरा भरा, कहीं नीरस और शुष्क है। कोई डाली फूलों से सजी है तो कोई पत्तों से भी रहित है। कोई पौधा सीधा खड़ा है तो कोई नमस्कार कर रहा है। कहीं कलियां खिलकर फूल बन रही हैं तो कहीं विकसित होने से पहले ही मुरझा गई हैं। किसी और तो सुगंध आ रही है तो कहीं कूड़े करकट की दुर्गंध उठ रही है। न क्यारियां ठीक हैं, न पौधों की काट छाट है। हर ओर अव्यवस्था और अस्त व्यस्तता ही दृष्टिगोचर होती है। बाग की यत्र तत्र सुंदरता भी इस सार्वत्रिक कुरूपता में मिलकर कुरूप बन जाती है, असंगत और अनुपयुक्त लगती है। ऐसा विकृत बाग न तो किसी को प्रसन्न कर पाता है, न सुवासित। उसे देखकर न तो कोई ठहरता है और न प्रशंसा करता है। बहुत बार तो लोग सहसा देखकर यही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह कोई वाटिका है या वनस्थली। लोग देखते और यूं ही चले जाते हैं, और यदि कोई कुछ टिप्पणी करता भी है तो कहता है, बाग बड़ा रद्दी है, इसका माली बड़ा अयोग्य और अकुशल मालूम होता है। बस उस माली का सारा श्रम और सारा कर्म व्यर्थ चला गया। उसकी साधना असफल हो गई और वह अपनी आत्मा में एक ग्लानि, एक क्षोभ, एक लज्जा, एक निराशा और एक असंतोष अनुभव करता है। उसका सुख और संतोष, श्रम और श्रेय सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यही अकर्म, अकुशलता और अयोग है। दोनों माली मनुष्य हैं। दोनों ने एक जैसा ही काम किया। दोनों के साधन और सुविधे एक जैसे थे और दोनों ने सफलता के लक्ष्य से श्रम किया। तब क्या कारण है कि एक श्रेय का और एक हे का कारण बना? एक कर्मयोगी है और दूसरा कर्मभोगी। एक ने अपने कर्तव्य की प्रत्येक शाखा पर पूरा ध्यान और मनोयोग दिया है। उसने समय पर बीज बोए, समय पर समुचित पानी दिया, क्यारियों की रचना की, अंकुरों की रक्षा और पौधों की खोज खबर रखी। कहाँ पर विजातीय वनस्पति उग रही है, कहाँ पर कीड़ा लग सकता है, कौन सा पौधा सूख सकता है, हवा कौन सा रुख डाल को हानि पहुंचा सकता है और किधर कौन जंतु आ सकता है। इनमें से किसी बात से वह गाफिल नहीं रहा। विजातीय वनस्पति को निराया और जानवरों का मार्ग अवरुद्ध किया। उसकी इस सतर्कता, सावधानी और जागरूकता ने उसे सफलता और श्रेय का अधिकारी बनाया। उसने कर्मयोग पूर्वक किया, वह कर्मयोगी रहा। दूसरे ने इनमें से किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। पानी की व्यवस्था नहीं की, अंकुर निकल रहे हैं या नहीं, इस बात को क्यारी क्यारी के पास जाकर नहीं देखा। पौधा सड़ रहा है, सूख या गिर रहा है, उसने परवाह नहीं की। फूल मुरझा रहे हैं, कलियां सूख रही हैं, पत्ते जले जा रहे हैं, इस बात से वह निरपेक्ष रहा। क्यारी टूट गई या पानी की धारा फूट निकली है, उसने न देखा न व्यवस्था की। वह जोत कर बोकर भाग्य के भरोसे बैठा रहा। जो पौधे
स्वयं की शक्ति से प्रफुल्लित हो गए, जो फूल स्वयं खिल उठे उसी में वह संतुष्ट हो गया और उस संयोग को ही अपनी सफलता मानकर आलसी बन गया। 2-4 खिले पौधों में उसकी आसक्ति हो गई और वह घूम घूम कर उनकी ही हाजिरी बजाने लगा। दूसरे पौधों और उनकी दशा से विमुख हो गया। सफल पौधों के प्रति अपनी आसक्ति की उपासना में लग गया, उसी में अपनत्व और अहंकार को केंद्रित कर बैठा। परिणाम स्वरूप शेष बाग वीरान हो गया। माली की निंदा और उसकी अकर्मण्यता की भर्त्सना हुई और अंततः वह अशांति, असंतोष और असफलता का भागी बना। यह उदाहरण इस सत्य को सिद्ध करता है कि मानव जीवन की सफलता कर्म योग में है, कर्म भोग में नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रेय प्राप्त करने के लिए कर्म भोगी नहीं, कर्मयोगी बनना चाहिए। उसे जीवन की हर छोटी बड़ी शाखा पर सामान्य रूप से संपूर्ण योग्यता और मनोयोग से ध्यान देना चाहिए। उस काम को जिसमें अधिक लाभ है, जिसका फल अधिक मूल्यवान है, पूरे तन मन से करना और जो अपेक्षाकृत कम लाभ की संभावना वाला है उसकी उपेक्षा करना कर्म कौशल नहीं है। कार्य कुशलता का प्रमाण इस बात में है कि छोटे से छोटा काम भी इस कुशलता से किया जाए कि वह सुंदर और महत्वपूर्ण बनकर कर्ता की ईमानदारी का साक्षी जैसा बोल उठे। कर्म का स्वरूप ही मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव की तस्वीर है। उसी के अनुसार गुणी एवं गुणज्ञ लोग किसे कर्मयोगी को अंक दिया करते हैं, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन किया करते हैं। मनुष्य का सारा जीवन ही कर्मता से भरा हुआ है। किसी समय भी वह कर्म रहित होकर नहीं रह सकता। सोते जागते, उठते बैठते, यहाँ तक कि श्वास लेने में भी वह एक कर्म ही करता रहता है। श्रद्धा, निष्ठा एवं लगन के साथ किया गया कोई भी काम मनुष्य को सद्भाव, उच्च विचार, उत्साह, संतोष, शांति प्रदान करता है। किसी भी भले काम में लगकर मनुष्य बाह्य संसार में कुछ भी सफलता प्राप्त करे, किंतु आंतरिक लाभ, शांति, आत्मसंतोष, उच्च विचार, सद्गुण अवलोकन की दृष्टि तो प्राप्त होती ही है। मानसिक विकारों पर नियंत्रण प्राप्त होकर नैतिक तथा बौद्धिक उन्नति होती है। कुल मिलाकर कर्मयोगी को अंतर्बाह्य जीवन में सफलता ही मिलती है। कुविचारों और दुष्प्रवृत्तियों से बचने के लिए अपने समस्त शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगा देना शेकर होता है। इससे एक तो दुष्कर्मों के लिए समय ही नहीं मिलेगा, साथ ही कुविचारों को फलित होने का मौका भी प्राप्त नहीं होगा। अकर्मण्यता की स्थिति में अनेक दूषित मनोभाव उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते हैं और भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। काम में लगे रहने पर दूषित भावों की शक्ति रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित हो जाती है। सक्रिय रहने पर मनुष्य के अच्छे बुरे दोनों तरह के भाव का समन्वय हो जाता है। सब मिलकर कार्य की पूर्णता में लग जाते हैं। अतः अंतर्द्वंद्व की नौबत ही नहीं आती। चिंता से मुक्ति के लिए सक्रिय रहना आवश्यक है। इससे इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और दूषित भाव का शोधन भी होगा। कोई भी काम जो सरल एवं अपनी रुचि के अनुकूल हो, उसमें लग जाना चाहिए। चिंता, क्रोध, शोक आदि हीन भाव से ग्रस्त व्यक्ति के लिए तो अकर्मण्य रहना बड़ा भारी कुपथ्य है। इससे रोग दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। दूसरों की सेवा, घर का काम, अध्ययन, शिल्प, कला, साहित्य साधना आदि छोटे बड़े कार्यों में से अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेकर उसमें दत्तचित्त होकर लग जाना चिंता, मानसिक विकार, उद्विग्नता आदि से बचने का सरल उपाय है। जो लोग अपने कार्यों में दत्तचित्त होकर नहीं लगे रहते, बहुधा चिंताएं उन्हें सताती हैं। जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने आप को काम में लगा सकता है, वही विकारों से छुटकारा पाने में समर्थ हो सकता है। कर्मशील व्यक्ति भूत भविष्य की उधेड़बुन में लगा नहीं रहता, वरन वर्तमान को महत्व देता है और अपने काम में लगा रहता है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।